नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और एक एजुकेशन सीरीज़ लाए हैं हम लोग पेरेंट्स के लिए खासकर। बहुत पेरेंट्स के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि सर कैसे बच्चे आरएमसी को ज्वाइन करेंगे। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को या सभी स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि वो आरएमसी को कैसे ज्वाइन करेंगे। व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू ज्वाइन आरएमसी। तो आइए, आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है, हाउ टू ज्वाइन आरएमसी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ आरएमसी के बारे में। लेट मी टेल यू अ फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट आरएमसी। तो आरएमसी है क्या बेसिकली? आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इट इज़ अ स्कूल, ओके, इट इज़ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इस्टैब्लिश्ड इन 1922। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से इस्टैब्लिश्ड है, देहरादून में लोकेटेड है। एंड इट्स प्राइमरी एम इज टू प्रिपेयर यंग बॉयज़ फॉर एंट्री इनटू एनडीए एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, यंग बॉयज सिर्फ कहना अब ठीक नहीं रहेगा, इवन यंग गर्ल्स, नाउ गर्ल्स आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इसका जो प्राइमरी फोकस है, इतना तो हम समझ गए कि आरएमसी एक स्कूल है, लेकिन जो इसका प्राइमरी फोकस है वो प्रिपेयर करना है यंग बॉयज एंड गर्ल्स को, ताकि वो एनडीए ज्वाइन कर सके, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सके, एंड लेटर ऑन दे कैन ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, वेदर इट बी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस को बच्चे ज्वाइन कर सके। ओके, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एक डिफेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, और इसका मेन फंक्शन ये चाहता है, इट इज़ अपफीडर इंस्टीट्यूट, ये चाहता है कि बच्चे यहाँ से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें और पहले यहाँ से एनडीए जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है आरएमसी की मैं आपको बता दूं। इन जनरल अभी स्टार्टिंग है, हम लोग कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो बच्चे अगर आरएमसी को ज्वाइन करते हैं तो बड़ा अच्छा फाउंडेशन उनका बन जाएगा अगर वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आरएमसी कल्टिवेट्स लीडरशिप क्वालिटीज इन देम, और जो लीडरशिप स्किल्स की जरूरत पड़ती है आर्म्ड फोर्सेस में, वो भी कल्टिवेट करता है आरएमसी इन बच्चों पर। ठीक है, चलिए तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ आरएमसी। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे आप आरएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी से लेकर, ओके, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन से लेकर इंटरव्यू, मेडिकल, सारी चीज़ें हम इसको कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी। तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं आरएमसी के लिए, लेट्स उसको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स आर एलिजिबल। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है दे शुड बी इन बिटवीन 11.5, 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, और अगर कन्फ्यूजन है, ओके, तो जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं हमारे, उन पे आप जरूर फोन कर सकते हैं बच्चे की एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इन बिटवीन 11.5 to 13 ईयर्स। ओके, नेशनैलिटी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ये तो हमें मालूम ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है ही शुड बी इन क्लास 7th ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है कि बच्चा क्लास 7th में होना चाहिए जब उसका आरएमसी में एडमिशन हो, दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। मतलब आगे 8th में भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम है 7th में हो। अगर 6th में होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन तो उसका सिलेक्शन या उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मीट नहीं कर पा रहा है बच्चा। ओके, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों को देखना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। पहले आप लोग सब अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आपको चेक करना आता है प्रॉपरली, मैंने आपसे कहा है कि आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। इफ़ यू आर अवेयर और आपको मालूम है, अब फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेप? इफ यू आर एलिजिबल देन यू विल अप्लाई फॉर द आरएमसी फॉर्म। साल में 2 बार आरएमसी के फॉर्म्स निकलते हैं, आप अप्लाई करेंगे, आरएमसी का फॉर्म भरेंगे, तो आपका फिर एक रिटन टेस्ट होगा। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में फिर होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ओके, सो रिटन एग्जामिनेशन की डिटेल्स मैं आपको बताऊं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। 3 बच्चों के पेपर्स होते हैं, एक ही दिन पेपर होते हैं बच्चों के, जिसमें मैथ्स का भी एग्जाम होगा, इंग्लिश का भी होगा और जीके का भी होगा। सिलेबस क्या आता है? बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज द सिलेबस? डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में जरूर आप लोगों के लिए लाऊंगा बहुत जल्द। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन सीपीएसई एंड आईसीएसई सिलेबस। ओके, सीबीएसई और आईसीएसई का जो भी करिकुलम है क्लास 6, 7th, 8th ऑनवर्ड्स, ये स्टार लगाया मैंने यहाँ पर कि आरएमसी का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है। आरएमसी अप टू द लेवल ऑफ 9th, इवन समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस 10th की बुक से भी देखेंगे आरएमसी में जो पूछे गए। खासकर अलजेब्रा का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है आरएमसी का, और इस बार से आरएमसी में कुछ एनालिटिकल रीजनिंग की चीज़ें भी आपसे पूछी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा
कि सिलेबस मिनिमम 6th 7th 8th तो आपसे पूछा जाएगा, वो तो आपका फाउंडेशन है। उसके अलावा एडवांस लेवल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इन जनरल याद रखना सिलेबस का मतलब क्या है, 6th 7th 8th 9th के ही बुक से, सीबीएसई और आईसीएसई की बुक से आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स 6th 7th की तो थोड़ा सा फाउंडेशन क्लियर होगा, और 8th और 9th की मैथ्स की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम होता है 4.5 घंटे का पेपर है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मैथ्स का पेपर होता है आपका 1.5 आवर का, 1.5 आवर। इंग्लिश का पेपर होता है आपका 2 आवर्स का, और जीके का पेपर होता है आपका 1 आवर का। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो विल गेट 4.5 आवर्स। एक ही दिन में पेपर होता है, बीच में गैप भी मिलता है आपको। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। एक दिन में तीनों पेपर्स होते हैं, बट यू गेट गैप ऑल्सो इन बिटवीन। एग्जाम टाइप की अगर मैं बात करूं, सो द एग्जाम इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी देयर, बट ओनली इन जीके पेपर। जीके का पेपर इज स्लाइटली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जहां पर ऑप्शंस नहीं दिए जाते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। बट इसके अलावा जो मैथ्स का पेपर और इंग्लिश का पेपर, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मैथ्स में आपको हर एक स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, देन ओनली विल गेट मार्क्स। सेम गोस फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन आता है बच्चों का, दे हैव टू राइट एसेज, दे हैव टू राइट लेटर्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत डिटेल्ड। बट याद रखना, सिलेक्शन, इफ यू वांट टू जॉइन आरएमसी यू हैव टू गिव द रिटन एग्जाम फर्स्ट। ओके, तो रिटन एग्जाम की जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, सब्जेक्ट, सिलेबस, एग्जाम का ड्यूरेशन और एग्जाम टाइप क्या होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, इफ यू विल क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, देन यू विल गो थ्रू एन इंटरव्यू, जिसको वाइवा वॉइस भी कहते हैं। ओके, सो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन प्रोसीड टू द वाइवा वॉइस राउंड। अगर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाए, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा पैनल बैठता है बेटा, पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो पूरा पैनल बैठता है, 4 to 5 लोग उसमें रहते हैं पैनलिस्ट में, 4 to 5 मेंबर्स आर देयर, जिसमें मिलिट्री बैकग्राउंड के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्या एसेस करते हैं वो, उनका असेसमेंट रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, जनरल अवेयरनेस कैसी है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से पूछे जा सकते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसा है, और बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, एक एग्जॉस्टिव वीडियो जरूर इंटरव्यू के ऊपर बनाया जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर एक एग्जॉस्टिव इंटरव्यू पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको आरएमसी ज्वाइन करना है तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आप एक रिटन एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम के बाद अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, देन देयर विल बी एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, किस किस कोर एरियाज में आपको जज किया जाएगा वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद होगा आपका एग्जॉस्टिव मेडिकल। मेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट आरएमसी इज अ फीडर इंस्टीट्यूट। ये चाहता है कि बच्चे एनडीए ज्वाइन करें, चाहता है कि बच्चे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। तो आपको पता है कि फौज में या आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आरएमसी को ज्वाइन करने से पहले आपका एक बड़ा एग्जॉस्टिव मेडिकल होगा। ज़्यादा डिटेल में तो बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक जनरल चीज़ें बता दूं। मेडिकल एग्जामिनेशन एम्स टू इंश्योर कैंडिडेट्स मीट द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, क्या वो स्टूडेंट मीट करता है या नहीं करता, उसको चेक किया जाता है। थोरो मेडिकल असेसमेंट्स लाइक विजन, आपका विजन देखा जाएगा, हियरिंग देखा जाएगा, डेंटल देखा जाएगा, जनरल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें, नॉक नीज, फ्लैट फुट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, एंड एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन अगर है तो सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। और अगर आप मेडिकल फिट हो देन ओनली यू विल गो थ्रू, तभी आप आरएमसी ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दैट कैंडिडेट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि आगे आपकी ट्रेनिंग होगी ना, आगे आरएमसी के भी अंदर काफ़ी फिजिकल ट्रेनिंग है। एकेडमिक्स में तो वो फोकस करते हैं, दे ऑल्सो फोकस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग। ओके, तो फिजिकल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स में आप तब बैलेंस कर पाओगे अगर आप फिजिकली फिट हो, अदरवाइज फिजिकल ट्रेनिंग में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए कैंडिडेट्स को फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ट्रेनिंग्स हैं उसको वो फेस कर सके। ओके, तो मेडिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो हमने क्या देखा, एलिजिबिलिटी चेक करोगे आप अपनी, इफ यू आर एलिजिबल यू विल अप्लाई फॉर आरएमसी। कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा आप लोगों के लिए, डू नॉट वरी अबाउट इट।
लेकिन आपका अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा. इफ यू विल क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, इट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू एंड देन मेडिकल कम्स. अगर आप मेडिकल में भी ठीक हो गए तो फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और यू विल गेट अ जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड देन यू कैन जॉइन आरएमसी. आपके पास एक जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे और आप आरएमसी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ये तरीका है आरएमसी ज्वाइन करने का. और एक बार अगर आप आरएमसी ज्वाइन कर लो तो लेट्स टॉक अबाउट द स्कूलिंग ऑल्सो. क्या स्कूलिंग है, क्या टेन्योर है, कितने साल तक बच्चा करेगा. तो आरएमसी में जो एडमिशन होता है वो 8th में होता है, डू रिमेंबर इट. और 8th से 12th तक बच्चा आरएमसी में पढ़ता है, मतलब यू हैव 5 years. सो द स्कूलिंग एट आरएमसी इज फॉर 5 years. ओके, 5 साल की स्कूलिंग है. क्या क्या करिकुलम है. एकेडमिक्स में तो आरएमसी फोकस करता है. इट एम्फसाइज ऑन सीबीएसई सिलेबस अलॉन्ग विथ मिलिट्री ओरिएंटेड एक्सरसाइज. क्या मतलब है इसका, मतलब आरएमसी एकेडमिक्स में तो फोकस करता है, जो भी सीबीएसई का पैटर्न है उसको तो वो फॉलो करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मिलिट्री ओरिएंटेड एक्सरसाइज भी करवाता है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस, जिससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो. ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज होती हैं वहां पर. फिजिकल ट्रेनिंग इज देयर. फिजिकल ट्रेनिंग में फोकस फिटनेस में किया जाता है, स्पोर्ट्स में, ड्रिल्स में किया जाता है. ड्रिल से बड़ा डिसिप्लिन आता है बच्चों के अंदर, फिटनेस भी बनती है. और एडवेंचर एक्टिविटीज, सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप तक इन बच्चों को ले जाया जाता है. तो कितना एक्सपोजर दिया जाता है, क्या डेवलपमेंट, किस लेवल का डेवलपमेंट आपको इन बच्चों में देखने को मिलेगा, ये आप इन सारी चीजों से समझ सकते हो. और लीडरशिप डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफिसर्स. ये हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, तो बच्चों के अंदर वो लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए. लीडरशिप डेवलपमेंट में कैरेक्टर बिल्डिंग में फोकस किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन में फोकस किया जाता है, टीम वर्क में. ठीक है, तो ये लोग जब अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, जो इनकी डॉर्मेटरीज हैं, जब बच्चे वहां रहते हैं तो वहां पर टीम वर्क, कम्राडरी, ये सारी चीजें सीखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑफिसर. एंड द एथिकल वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत है, ऑल द मॉरल वैल्यूज. सारे फौजी, जितने भी फौजी, उनके आप एथिकल वैल्यूज की बात करोगे तो उनके पास सबसे ज्यादा एथिकल वैल्यूज देखने को मिलेगी. ठीक है, तो उस पर भी फोकस किया जाता है. ठीक है, तो याद रखना स्कूलिंग 5 साल की है. उसके अलावा अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो देयर. एंड ओवरऑल पर्सनालिटी, एक लीडर बनाने की बात हो रही है, एक ऑफिसर बनाने की बात हो रही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूलिंग. और व्हाट आर द बेनिफिट्स, लेट्स सी. अब देखते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम आरएमसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमने थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में भी देख लिया. अब क्या बेनिफिट्स हैं आपको आरएमसी ज्वाइन करने से, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ठीक है, देखिए, अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट विल गिव यू एक्सीलेंट फाउंडेशन फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेस. ठीक है, अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप आरएमसी ज्वाइन करते हैं. ओके, अगर आप नहीं करना चाहते हो तब भी आपका जो फाउंडेशन है वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा. एक ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप अगर आर्म फोर्सेस के अलावा किसी और फील्ड में जाओगे तो वहां पर भी आपको जरूर सक्सेस देखने को मिलेगी. ठीक है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स फोकस करते हैं कि बच्चे को वो आरएमसी में भेजें. अगर बच्चा उनका आर्म फोर्सेस नहीं भी ज्वाइन करेगा तब भी डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होता है, जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस नहीं किया जाता. एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, फिजिकल फिटनेस, सभी में फोकस किया जाता है. तो एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस में, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों में फोकस किया जाता है. तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे के अंदर देखने को मिलता है. एक्सपोजर टू अ डिसिप्लिन एंड रेजिमेंटेड एनवायरनमेंट. तो डिसिप्लिन बच्चे के अंदर कैसा आता है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का डिसिप्लिन और बड़ा रेजिमेंटेड है. ठीक है, तो जब बच्चा उससे एक्सपोज होता है तो बच्चे के अंदर भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. ठीक है, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. अब आपको पता है आरएमसी में देयर आर टोटल 41 सीट्स, 36 फॉर बॉयज एंड 5 फॉर गर्ल्स. तो जब ये सारी क्रीम, जो इंडिया की क्रीम है, जब ये एक जगह जाएंगे, दे आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, तो इनका कितना अच्छा नेटवर्क बन रहा है. आरएमसी से पास आउट होने के बाद भी इनका एक नेटवर्क रहता है. व्हेन दे जॉइन आर्म फोर्सेस, तो उस आर्म फोर्सेस के अंदर भी दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क. ठीक है, तो आगे आप देखेंगे कि आर्म फोर्सेस के अंदर भी आप प्रमोशंस अगर देखेंगे तो एक रिमकोलियन बहुत अच्छी रैंक तक जाता है. ठीक है, ब्रिगेडियर, अबव ब्रिगेडियर, लॉट्स ऑफ रैंक्स आर देयर, बहुत हाईएस्ट रैंक्स तक आपको मिलेंगे रिमकोलियंस. ठीक है, तो वो नेटवर्किंग ही है वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके अलावा एनहांस्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, और बच्चों को जो बेनिफिट मिलता है, अगर बच्चा लेटर ऑन एनडीए ना भी क्वालिफाई कर पाए, आर्म फोर्सेस ना भी ज्वाइन कर पाए, तो लेकिन उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, ताकि उसको आगे फिर कोई प्रॉब्लम ना हो. आगे चाहे वो कोई भी एग्जाम दे या किसी भी फील्ड में जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो चुका है. और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी
फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट, ओके, ये बेनिफिट है। डिफेंस बैकग्राउंड में अगर बच्चा जाना चाहे या नॉन डिफेंस बैकग्राउंड में जाना चाहे, दिस इज द बेनिफिट। अल्टीमेटली कंक्लूजन में बात कर लेते हैं, तो आरएमसी ज्वाइन करने में क्या हो रहा है। आरएमसी बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू एम्बार्क ऑन अ फुलफिलिंग एंड प्रेस्टिजियस जर्नी इन द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि इट्स अ फीडर इंस्टीट्यूट, तो बात हम आर्म्ड फोर्सेस की करेंगे, तो आरएमसी आपको एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है बॉयज़ एंड गर्ल्स को, ताकि वो जो उसकी प्रेस्टिजियस जर्नी है उसको फुलफिल कर सके आर्म्ड फोर्सेस की। और ज्वाइनिंग आरएमसी इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, ठीक है, एक बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके करियर के लिए इन द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो अगर आप आरएमसी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको आगे आर्म फोर्सेस में जो भी आपका करियर है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, हाउ टू ज्वाइन आरएमसी के ऊपर हमने बात करी। इसी तरीके के और वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी पता चले कि आरएमसी क्या है, हाउ टू ज्वाइन इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून एंड all the best.